क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है किसी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 18 है और लाभ तथा हानि का चैप्टर है। और क्वेश्चन नंबर 18 है और ये है आर.एस. अग्रवाल मैथ का चैप्टर है। किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है। जो उसका सेलिंग प्राइस है SP है वो है 69.60 और इसमें लाभ तथा हानि हो रही है यानी लॉस हो रहा है 25% का। इतने में बेचने पे 25% का लॉस हो रहा है। अब ये पूछ रहा है इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस CP पूछा। CP बराबर क्या। देखिए दोस्तों, ये कोई मूल्य है, जो मूल्य दिया है 69.60। ये क्या है, इतने में किसी वस्तु को बेच दिया और बेचने पे क्या हुआ, उसे देखा कि भाई 25% की हानि हो गई, यानी इससे ज़्यादा में उसे ख़रीदा था और कम में बेच दिया। तो मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मानते हैं उसका क्रय मूल्य x था। x का अगर हम इसके बराबर रख दें, x का अगर 75% निकाल लें, 75% का मतलब 3/4 भी होता है, तो हम 3/4 ही लिख लेते हैं सीधा। 3/4 बराबर क्या है 69.60। यही तो, ये दोनों बराबर हो गए। अब हमें क्या है, हमें निकालना है x की वैल्यू, तो इस पक्ष को इधर ले जाएंगे और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 69.60 अपॉन ये ऊपर गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा, गुणा 4 से हो जाएगी। काटेंगे 3.20 और x बराबर हो जाएगा हमारा 20 चौक 80 पैसे और 23 दूनी 92, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 1 9। ये हमारा CP क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा 92.8। ये हमारा कॉस्ट, यानी इतने की ख़रीदा था, ख़रीदने के बाद इतने में बेच दिया, जब जाके 25% की हानि हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर 19वां देखेंगे। उन्नीसवां क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। देखिए दोस्तों, हानि, जब हमेशा हानि की बात करें कि हानि होती है, तो क्या है वो उसके मूल्य, लागत मूल्य जो होता है कॉस्ट प्राइस, उससे हमेशा कम ही बिकती है वो। तो हमें मूल्य निकालने के लिए वो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो मूल्य निकालना है तो उसका जो प्रतिशत जो दिया होता है उतने से उसे भाग कर देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है किसी एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब देखिए दोस्तों, 450 में सेलिंग प्राइस क्या है 450 रुपये, इतने का उसने बेच दिया। कॉस्ट प्राइस था हमारा कुछ अलग था, कॉस्ट प्राइस पता नहीं, वो भी निकालना है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। उसके बाद हमें जो बाद में सेलिंग प्राइस जो होगा, लाभ वाला सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस जो होगा वो भी निकालना है। अब देखिए दोस्तों, 450 ये जो मूल्य है वो क्या है, 25% हानि का है। अगर हम इसे 100% करें तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, 75% की वैल्यू है। हमें 100 निकालनी है तो ज़्यादा हो जाएगी, तो 4/3, 3 से इसे काटेंगे 15 आ जाएगा, 15 × 45 यानी 150, इसे कट गया, ख़त्म हो गया। 150 × 4 बराबर 15 चौका 60, 600। यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, यहाँ पे 600 रुपये था। अगर 600 में हम उसे 450 में बेच दें तो 25% की हानि होगी। अब हमें कमाना है इस पर 25% लाभ, तो 25% लाभ कमाने के लिए इसका हम 600 का 125% निकाल लेते हैं बटे 100। 2 0 से 2 0 ख़त्म, 25 सिक्का 150 और 600 750 हो गया, 750। अब इस तरह ना करना चाहो तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है,
शॉर्ट मेथड के माध्यम से कर सकते हैं। 450 जो वैल्यू है वो हमारी कम वैल्यू है, तो उसे ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि हानि से बिका है तो ज़्यादा करने के लिए हम ज़्यादा से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करते हैं, और 75 कम वैल्यू है उससे भाग कर देते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर क्या है, इस पे जो कॉस्ट प्राइस आएगा उस पे हमें 25% लाभ भी कमाना है, तो लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे हम 125/100 कर देंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, यही आएगा। तो देखिए काट लेंगे, 100 से 100 कटेगा। बहरहाल आप समझाने के लिए लिख रहा हूँ 100 और 100, इसे 100 मत लिखना, सीधा ऊपर जितना लाभ पूछा है उतना 100 में प्लस लाभ कर देना, और जितनी हानि हो रही है प्लस 100 में से माइनस हानि कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 25 दिया 75 और 25 पंजे 125, और 3 से काटेंगे इसे 150 और 15 पंजे, ये हो गया तुम्हारा 15 पंजे 75, 750। आप इस माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको सीधा ये लिखना है 450 75% है, ये हानि है, हमें निकालना है 125%, तो गुणा 125 से कर देंगे, सीधा सीधा 5 से काटो, 3 से काटो और भाग कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। बीसवां क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी गर्मी है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एक कुर्सी को 720 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होगी। देखिए दोस्तों, 720 में बेच दिया और हानि हो गई कितने की, 25% की हानि हो गई इतने में बेचने पर। अब क्या बताया है उसने, आगे बताया है वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। अब देखिए दोस्तों, 25% लाभ की पूछ रहा है, हमने जब भी शॉर्ट ट्रिक माध्यम बताया था उससे करेंगे सीधा सीधा। देखिए 720 में बेचा, 25% की हानि हो गई, 100 में से हम अगर हम 25 निकाल दें तो बराबर 75 आएगा, तो हमने 75 नीचे लिख दिया। अब इसे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, 75% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा। अब हमें कमाना है उस 25% का लाभ, 25% का लाभ भी कमाना है उस पर बेचने में, तो 25% का लाभ कमाना है तो 125 से उसकी गुणा कर देंगे, 125% से, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ जाएगा, और 25 दिया 75, 25 बन जाए 125, 3 से इसे काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और 24 240 पंजे हो गया 1200। कैलकुलेशन कर लेना आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल शॉर्टकट माध्यम है ये, शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 21वां। 21वां क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उससे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, कोई वस्तु थी, मान लो 100 रुपये की थी, उसे 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि 80 में बेच दिया। अब क्या है, फिर वही वस्तु 100 की थी और उसे 20% लाभ पे बेच दिया, यानी कि 120 का बेच दिया, 20% का लाभ हो गया, यहाँ पे माइनस 20% हो गया, यहाँ पे प्लस 20% हो गया। अब इन दोनों में जो अंतर आया वो तो आया 40 का, लेकिन उसमें बताया है कि उसमें जो अंतर है दोनों का कि 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं बेचने की तुलना में। यहाँ पे 60 40 हैं, वो बोल रहा है 60 हैं, तो इसके कितने गुने हैं, वो 1.5 गुने, यानी 3/2 गुने 60 हो जाएंगे ना, 3/2 गुने कर देंगे तो इससे 20 दिया 60 आ गया। इसी प्रकार इसमें 3/2 की गुणा कर दो तो 100 गुणा 3/2 50, 150, मूल्य आ गया 150, यही हमारा आंसर होगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जिसकी तुलना में आपको एक और मेथड बता देता हूँ, आप उससे कर लेना दोस्तों, जौन सा आपको अच्छा लगे उनसे से कर लेना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे 20% लाभ से बेचा 120 में बेच दिया, यहाँ पे 20% हानि से बेचा तो 80 में बेच दिया। अगर अब इन दोनों को जोड़ लें भाई, 20% ये 20% ये 40% हो गया, 40% की वैल्यू। अब यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर है 100 का, इसमें 100 और इसमें अंतर हो गया,
20 कम का और 20 ज़्यादा का 40 हो गया। और यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे है 40 का, नहीं सॉरी 20 का यहाँ पे, 20 का यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे जो दिया है, अब यहाँ पे 40% की वैल्यू जो दी है वो अब इसे मानेंगे कंप्यूटर वाले। देखिए 20% हानि पे बेच रहा है, 20% लाभ पे बेच रहा है, तो उसे 60 रुपये का जो है अंतर आता है उसके मूल्य में। तो 20 ये 40 हो गया और अंतर आया 60 का, 60 रुपये का। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की कितनी होगी भाई, तो 60/40 गुणा 100। इस जीरो से ये जीरो जाएगा और 2 और 3 50 दूनी 100, 50 आ गया और 50 दिया 150। आप इस माध्यम से 40% की वैल्यू 60 रुपये है, तो 100 की कितनी होगी, यहाँ मत देखना इसको, अब यहाँ पे मत देखना दोस्तों इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन नंबर 22वां देखेंगे। बाईसवां क्वेश्चन देखेंगे। 22वां क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पे बेच देता है, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, और आखिर में डी ने जो इसके मूल्य दिया था वो 330 रुपये दिया था, ए ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा। मान लेते हैं दोस्तों, ऐसे में हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उल्टा करके कर लो या सीधा करके कर लो। मान लेते हैं मूल्य था एक्स, मूल्य बराबर क्या था एक्स। अब एक्स का उसने क्या किया, एक्स मूल्य था, उसने बी को जो बेचा 25% लाभ पर बेच दिया, यानी हम इसका 125/100, हम 5/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। 125/100 का मतलब होता है, 125/100 का मतलब ही 25 पंजे और 25 चौका 5/4 ही होता है। 5/4 लाभ पर बेच दिया। फिर क्या हुआ, फिर बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। बी का जो मतलब होता है, सॉरी 20% का, तो 120/100 हो गया। इस जीरो से जीरो गया, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो 6/5 भी लिख सकते हैं हम इसे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए दोस्तों, अब बी ने, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा, बी ने बेच दिया। अब सी बेचेगा डी को, उसने 10% लाभ कमाया भाई, तो 11/10 लिख सकते हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये वैल्यू जो आई निकल करके वो आई 330 रुपये, 330 रुपये, इसका मान ये जो हो गया ये 330 के बराबर है, इस प्रकार। अब काट लें, जो कटेगा काट लेंगे भाई, 11 से तो कटेगा ये। चलो अभी नहीं काटते हम, सीधा पहले इसे एक्स के बराबर में ले आते हैं। एक्स का 330 गुणा, ये जो भी पक्ष नीचे ऊपर चला जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 10, और जो पक्ष ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 5 गुणा 6 गुणा 11। अब देखें काटेंगे, 5 से भी 5 कटेगा, ठीक है, और 11 तिया 33, जीरो हो गया, और 6 पंजे हो गया 30, अब कट गया। अब क्या आया, एक्स बराबर क्या हो गया हमारा, 5 गुणा 4 गुणा 10, और ये हो गया हमारा 5 चौक 20, धाई 200, 200 रुपये में ख़रीदा था दोस्तों से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23वां। 23वां क्वेश्चन है हमारा। 23वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे जो पूछा है विक्रय मूल्य नहीं बल्कि क्रय मूल्य में दिया गया है। देखिए एक दुकानदार है, चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। मान के चलिए वह चीनी 40 रुपये किलो लाता है, लेकिन वह 40 रुपये किलो ही दे देता है। देखिए 40 रुपये किलो चीनी लाता है और 40 रुपये किलो दे देता है, तो वह दे तो सही रहा है, रेट तो बिल्कुल फिक्स है, जो ला रहा है वही दे रहा है। लेकिन क्या करता है वह 1000 ग्राम तो लाता है,
लेकिन देता कितना है 950 ग्राम। 950 ग्राम चीनी देता है। एक रेट वही है, रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या है 1000 ग्राम चीनी लेता है लेकिन देता कितनी है 950 ग्राम। तो उसे कितनी चीनी की बचत हो रही है भाई, 50 ग्राम चीनी की बचत हो रही है। 50 ग्राम चीनी की बचत हो रही है, कितनी चीनी पर हो रही है, 950 ग्राम पर हो रही है। तो 100 पे कितनी, ये निकालना है। और 19 पंजे 95 हो गया, बराबर क्या हो गया तुम्हारा 100/19। 19 पंजे 95, 5 सही 5/19%, यही आंसर हो जाए। देखिए दोस्तों, उसे चीनी में बचत हो रही है, केवल चीनी में बचत हो रही है। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 24वां क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% है, 10% है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये हो। देखिए फुटकर मूल्य जो पूछा है वो फुटकर मूल्य बराबर क्या है 1265 रुपये। ये क्या है, जो ग्राहक के लिए पड़ रहा मूल्य वो है कंपनी का मूल्य है। भाई कंपनी ने जो कुछ मूल्य लिखाया, कंपनी का कुछ मूल्य हो गया। उसके बाद में कंपनी के बाद क्या होता है, थोक विक्रेता। थोक विक्रेता होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ मूल्य है, फिर रिटेलर का कुछ मूल्य है। दोनों का मूल्य कमीशन जोड़ के क्या हुआ, अब देखिए थोक कंपनी का मूल्य है 10%, जितना भी बनाया उसने 10% कमीशन कमाएगी वो। फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने उस पर 15% लाभ जोड़ करके आगे भेज दिया। फिर रिटेलर ने उस पर 25% कमाया और कमाने के बाद उसे ग्राहक को बेच दिया। जब बेचा तो वो 1265 रुपये में चीज़ बिकी। अब पूछा है इसका उत्पादन मूल्य क्या होगा, उत्पादन मूल्य यानी इसका जो कंपनी का मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं उसका मूल्य x था। आप दो तरीके से कर सकते हैं, हमने पहले भी एक सवाल बताया था। देखिए मान लेते हैं उसका मूल्य क्या था, उत्पादन मूल्य x था। उत्पादन मूल्य बराबर x है। अब क्या है, x हो गया, उसने 10% लाभ कमा लिया यानी 11/10 हो गया। फिर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर ने, कंपनी ने अपना लाभ जोड़ दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर अपना लाभ जोड़ेगा उस मूल्य पे जो उसने खरीदा इतने में। अब उसने अपना 15% जोड़ दिया तो क्या होगा, तो 15% हो गया 115/100 गुणा 23/20 भी लिख सकते हैं इसे, हम 23/20 ही लिख सकते हैं, 23/20 लिख लेते हैं इसे। अब क्या हुआ, फिर रिटेलर ने, जो रिटेलर है, जो फुटकर विक्रेता है, उसने 25% उस पर अपना कमीशन जोड़ दिया तो क्या होगा 5/4। तब जाके वो मूल्य क्या हुआ, वो 1265 रुपये हो गया। अब पूछा है एक्स का मूल्य, तो एक्स का मूल्य निकाल लेंगे दोस्तों। एक्स का मूल्य हो गया 1265, जो नीचे है वो सब ऊपर चला जाएगा, गुणा 10 गुणा 20 गुणा 4 और ऊपर वाला सब नीचे जाएगा, 11 गुणा 23 गुणा 5। अब देखिए दोस्तों, काट लेते हैं, 11 से काटेंगे इसे, 11 एकम 11, एक बचा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 हो गया। अब इसे 5 से काटेंगे भाई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 23 से इसे काटेंगे 23। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, नीचे का सब कुछ ख़त्म हो गया, 10 गुणा 20 गुणा 4, तो ये 200 गुणा 4 800 हो गया, बराबर क्या है कंपनी ने जो वो मूल्य, कंपनी ने जो बनाई थी चीज़ वो 800 रुपये की बनाई थी। कंपनी ने अपना 10% जोड़ लिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने 15% और रिटेलर ने 25% जोड़ लिया, जब जाके वो मूल्य इतना हो गया। तो 800 उसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों 25वां क्वेश्चन देखेंगे। पच्चीसवां क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। देखिए 1 रुपये में एक अंडा खरीदता है, 1 रुपये का एक अंडा आता है।
तो उसने क्या हुआ, 144 अंडे खरीदे भाई, सीधी सी बात है, 144 अंडे खरीदे तो 144 रुपये के ही खरीदे होंगे। 144 रुपये का अंडा खरीद लिए, 144 रुपये में 144 अंडे खरीदे, उनमें से 20 अंडे टूट गए। अब क्या हुआ दोस्तों, 20 अंडे गए टूट, तो इनमें से अगर हम 20 निकाल दें तो अब उसके पास बचे 124 अंडे। 20 अंडे टूट गए 144 में, तो अब उसके पास जो बचे वो बचे 124 अंडे, 24 अंडा बचे। अब क्या हुआ, उसने इन अंडों को, वह शेष अंडों को 1 रुपया 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेचता है, उसमें कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। अब क्या हुआ, उसने एक अंडे की कीमत रख दी 1 रुपया 20 पैसे, 1 रुपया 20 पैसे प्रति अंडा, रुपये प्रति अंडा कीमत रख दी उसकी। अब उसके पास अंडे कितनी हैं भाई, 124 अंडे हैं, 124 अंडे हैं, 1 रुपया 20 पैसे का बेच रहा है, तो कितने के हो जाएंगे भाई, तो 124 की हम कर लेते हैं, पॉइंट लगा देंगे बाद में, 12 चौक 48 का 8, हासिल लगा 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28 का 8, हासिल लगा 2, 12 एकम 12 और 2 14, एक के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। तो उसने जो बेचे, अब उसने जो बेच दिए वो 148 रुपया 80 पैसे के अंडे बेच दिए। उसका जो कॉस्ट प्राइस जो था वो ये था। अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस हो गया ये 148 रुपया 80 पैसे, और ख़रीदा था 144 रुपये का, तो कितने रुपए का भाई फालतू बेच दिया उसने, तो 148.8 में से 144.0 निकाल देंगे तो 8 ये बचा और 4, यानी 4 रुपये 80 पैसे का लाभ हुआ भाई, लाभ हुआ है, सीधी सी बात है। तो कितने प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है, तो 4 रुपये 80 पैसे का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है, 144 पे, क्योंकि 144 उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, जो उसने ख़रीदा था उस पर। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती हैं, तो 100 पे कितना होगा ये पूछा गया है। बिंदु हटा देंगे, यहाँ से एक 0 हटा देंगे, 12 चौक 48 होता है, और 12 एकम 12, अब 12 दूनी 24 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, बराबर क्या हो गया, 10/3 बराबर 3 सही 1/3%। ये इसका आंसर हो जाएगा, कितने प्रतिशत का लाभ हो गया। अब दोस्तों लाभ है, लाभ हानि मत लिख देना, उसमें हानि लाभ दोनों होंगे, लाभ हानि दोनों हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 26वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसमें, आप सवाल को 2-3 बार पढ़िए। जैसे इसमें है दिया हुआ है, एक किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, जितने का उसका क्रय मूल्य था उतने ही प्रतिशत की हानि हो जाती है। तो हम अगर इसे एक्स मानकर करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, आप इसे ऑप्शन से करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम मान लेते हैं भाई, 21 रुपये में बेचता है किसी वस्तु को और हानि हो जाती है उसे, तो ऑप्शन से मान लेते हैं भाई, पहले ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है 30 अथवा 70, 30 अथवा 70। देखिए अब क्या है, इतने में बेचने पर उसे 30% की हानि होती है, क्योंकि मूल्य क्या है उसका 30 है, इतने में बेचेगा, अगर 30% की हानि हो रही है तो यही आंसर है। तो क्या है, देखिए 21 में बेच दी, 30 का ख़रीदा 21 में बेच दिया, तो कितने कम में बेच दिया भाई, 30 का ख़रीदा और 21 में बेच दिया, क्या हुआ, ये 9 की हानि हो गई, हानि हो गई भाई, 9 की हानि हुई, कितने पर हुई, क्योंकि क्रय मूल्य उसका 30 था, तो 100 पे कितनी होगी भाई, तो काट लेंगे 0 से, तो ये 0 जाएगा, 3 से इसे 3 बार जाएगा, बराबर क्या हो गया 30,
30%। भाई ये तो ठीक है, ये ऑप्शन तो ठीक है, क्योंकि मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 30 के बराबर यानी 30% की हानि हो रही है। अब देखते हैं इस वाले को, देखते हैं भाई 70 की खरीदी थी, 21 की बेच दी, तो कितने की हानि हो गई भाई? 49 की हानि हो गई। 49 की हानि हो गई, कितने रुपये पे हुई है? 70 पे हुई है, तो 100 पे कितनी होगी भाई? इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 7 सत्ते 49 होता है और 7 ढाई 70 हो गया, 70% की हानि होगी। हाँ भाई ये बात भी ठीक है। तो क्या होगा, हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक होगा, आपको ज़्यादा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27वां, इससे अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के बराबर के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य, जो मान लेते हैं भाई एक विक्रय मूल्य क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 100 रुपये है। हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेलिंग प्राइस क्या है? 100 रुपये मान लिया हमने। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। अगर हम इसका 25% निकाल लें तो 25 हो जाएगा, यानी कितना लाभ कमा रहा है? इतना लाभ कमा रहा है, उस पर 25 रुपये का लाभ कमा रहा है, 25 रुपये का लाभ कमा रहा है। अब आगे बात पूछा है इसमें, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब उसमें पूछा लाभ प्रतिशत कितना है भाई। दोस्तों अब 100 की चीज़ बेचती उसने और बेचने पर उसने 25 रुपये का लाभ कमा लिया, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था, जो उसकी खरीद, जो उसने ख़रीदा था, तो कितना था उसका? अगर 100 में से हम 25 निकालेंगे तो क्या आएगा? 75 रुपये। क्या है उसका? CP, कॉस्ट प्राइस क्या है? 75 रुपये। अब 75 रुपये में वो कमा कितने रहा है? 25 रुपये कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है भाई? 75 पे, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस है वो CP। हमेशा लागत मूल्य पे ही लाभ और हानि होती है। तो 100 पे कितना होगा ये पूछा है। 25 ही कम 25, 25 दिया 75 बराबर 100/3 हो गया, बराबर क्या हो? 33 सही 1/3%। ये आंसर हो। आप शायद उम्मीद है समझ गए होंगे, और समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए एक दो बार आपको समझना पड़ेगा, एक दो बार वीडियो देखनी भी पड़ेगी, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 28वां क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है? 10:11 का अनुपात में है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए 10:11 के अनुपात में है। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कोई वस्तु थी 10 रुपये की, खरीदी 11 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ भाई? 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? क्योंकि 10 पे हुआ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा जो इतने का था, तो 100 पे कितना होगा भाई? 1 जीरो से 0 जाएगा, 10 ही कम 10 हो गया, बराबर 10%। ये आंसर हो जाएगा, वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29वां देखेंगे। 29वां है, किसी साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। देखिए ये जो सेलिंग प्राइस क्या है? 2850 रुपये है, और लाभ प्रतिशत कितना है इसमें? लाभ प्रतिशत है 14%, लाभ कमाता है इतने में बेचने के बाद, 2850 में बेचने के बाद 14% का लाभ ले लेता है। अब इसमें पूछा गया है दोस्तों, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का मूल्य कितना होगा? अब वह 14% लाभ नहीं कमाना चाहता, अब लाभ 8% कमाना चाहता है, अपने लाभ को वो काम करना चाहता है। प्रतिशत बराबर मूल्य बराबर क्या होगा? फिर मूल्य पूछ रहा है, मूल्य क्या हो जाएगा? 8% लाभ कमाना चाहता है, वो 14% नहीं कमा रहा, उसको वो 6% कम करना चाहता है अपना लाभ। तो देखिए दोस्तों 2850 जो वैल्यू है हमारी,
वो कितने की है, देखिए 114% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2850 है। 2850 है, 114% की वैल्यू हमें निकालनी है केवल, क्योंकि 14% का लाभ हो रहा है तो 100% तो ही 14 ही जोड़ दिए, 114 हो गया। अब 8% लाभ जोड़ना है, हमें निकालनी है 8 और 100 वो 108 हो गया। हमें निकालनी है 108% की वैल्यू, 108% की क्या होगी, तो हम इसके नीचे 2850 बटे 114 गुणा 108 इससे कर दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो काट लेते हैं, जो कटेगा उसे काटेंगे। 2 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 54, और ये हमारा आ जाएगा 57। तो आप लगभग काट लेना, 3 से काटें, 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 9 तिया 27, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई। 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 19 से इसे काटेंगे, 19 एकम 19, 19 एकम 19 आपका बचा 9, 19 पंजे 95, 150। तो क्या हो गया बराबर, इसे मैं मिटा देता हूँ नीचे का, तो 150 गुणा 18 बराबर, अब 18 150 के 18 से गुणा कर देंगे, तो 150 के 18 से गुणा कर देंगे, तो 18 × 50, 15 8 120 के 0 से लगा 12 और 15 कम 15, 15 2 17, 27 और 1 0 लगा देंगे, तो क्या आएगा हमारा बराबर 2700। ये आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इससे अगला 30वां क्वेश्चन देखेंगे। कि 1 दर्जन वॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 वॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी क्या हुआ, उसने 12 वॉल पेन बेच दिए, वॉल पेन बेचने पर उसे 4 वॉल पेन का लाभ होता है। 4 वॉल पेन का लाभ हो जाता है 12 बेचने पर। जैसे ही वह 12 बॉल पेन बेच दिए तो उसे 4 बॉल पेन बच जाते हैं, 4 का वो लाभ कमा लेता है 12 बेचने पर। 12 बेचने पर 4 का लाभ कमाता है। तो देखिए दोस्तों, 4 का लाभ कमाता है कितने पर कमाता है, 12 बेचने पर। बेचने पर विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा वो, अब हमें लाभ और हानि निकालनी है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका, 8 हो जाएगा, क्योंकि 12 बेचने पर ही तो 4 कमा रहा है। अब 12 में से 4 निकाल देंगे तो 8 बचेगा। हमें निकालना है 100 पे कितना कमाएगा भाई, क्योंकि 8 बेच दिए, उसकी मुद्द निकल आई, मुद्द निकलने के बाद क्या हुआ, जो उसने लागत लगाई वो निकल आई, उसने 12 बेच दिए तो उसे आधे का लाभ हो गया। तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 पंजे 10 0, क्या हुआ 50% का लाभ कमा रहा है भाई वो। अगर वो 12 बॉल पेन बेचता है तो 4%, 4 फ्री में कमाता है, 8 जो है लागत मूल्य के 8 में पूरा कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को करते हैं यहीं समाप्त। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।